हेलो दोस्तों, मुझसे ना बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि अगर हम यूएस से इंडिया आ रहे हैं तो हमें कितना गोल्ड ले जाना अलाउड है। तो आज मैं आपको रियल एग्जांपल भी बता देती हूँ। अभी अभी रिसेंटली एक केस आया है, वो तो चलो मैं बाद में डिस्कस करूंगी। पहले आपको ये बता देती हूँ कि कितना आप यूएस से इंडिया गोल्ड लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं लेडीज की बात करूं, ड्यूटी फ्री ज्वेलरी 1 लाख तक की अलाउड है, और अगर जेंट्स की बात करूं तो 50,000 तक की ज्वेलरी अलाउड है। तो दोस्तों, अगर आप इससे ज्यादा अमाउंट की ज्वेलरी लेकर आते हैं तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। और 2025 के अकॉर्डिंग जो ड्यूटी स्लैब है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं कि आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, रूल के अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है कि प्योर गोल्ड लाना अलाउड नहीं है, मतलब 24 कैरेट गोल्ड। दोस्तों, ये जो प्योर गोल्ड का कॉन्सेप्ट है ना, ये अगर आप कॉइन बार या फिर कोई बिस्किट लेकर आ रहे हैं उस पर एप्लीकेबल होता है, ज्वेलरी पर एप्लीकेबल नहीं होता। तो अभी रिसेंटली जो इस केस की मैं बात कर रही हूँ, एक केस आया है एक लेडी का, जो कि 2024 में रियाद से इंडिया वापस आई थी। उसके पास 100 ग्राम की बैंगल्स थी और उसने वियर की हुई थी 100 ग्राम की जो बैंगल थी, मतलब 4 बैंगल थी 25-25 ग्राम की, और वो बैंगल 24 कैरेट की थी। इट मीन्स वो क्या हुआ, प्योर गोल्ड हुआ। तो कस्टम ने उस लेडी को क्या कहा कि 24 कैरेट गोल्ड प्रोहिबिटेड है, आप ये लेकर नहीं जा सकते, और उसकी ज्वेलरी को सीज कर लिया गया और साथ में 71 लाख की पेनल्टी उस लेडी को डाल दी गई, तो कि उसकी एक्चुअल जो ज्वेलरी की वैल्यू थी उससे 10 गुना ज्यादा थी। फिर क्या हुआ, इस लेडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन डाली और अभी जुलाई 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने लेडी के पक्ष में फैसला सुनाया, और साथ में ये भी कहा कि प्योरिटी का रूल से कोई लेना देना नहीं है। जो बैगेज रूल है 2016 में, उसमें साफ लिखा कि पैसेंजर पर्सनल यूज के लिए अपनी ज्वेलरी ला सकता है, पहन के आ सकता है। और साथ में ये भी कहा कि रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ ये देखा जाता है कि ज्वेलरी की वैल्यू कितनी है, और ज्वेलरी अगर आप एक्सेसिव लेकर आए हो तो क्या आपने कस्टम पर उसको डिक्लेयर किया है या नहीं किया है। तो कोर्ट ने ये कहा कि रूल्स में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि 24 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी प्रोहिबिटेड है। तो दोस्तों, अब जो कोर्ट ने कहा है कि इस लेडी की ज्वेलरी को वापस किया जाए। जो 71 लाख की पेनल्टी है वो उसको पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन हाँ, उसकी ज्वेलरी की वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है तो उसको कस्टम ड्यूटी जरूर पे करनी होगी, जो कि अप्रोक्स आई थिंक सो अकॉर्डिंग टू 2025 के रूल के अकॉर्डिंग 35,000 के आसपास बनती है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को अवेयर करना था कि अगर आप भी 1 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी लेकर आ रहे हैं तो रेड चैनल के थ्रू पहले आप उसको डिक्लेयर करो, नहीं तो आपको बाद में पेनल्टी पड़ सकती है, बेवजह के झंझट में आप फंस सकते हो। तो इस वीडियो को और लोगों के साथ जरूर शेयर करना ताकि और लोग भी अवेयर हो सके।